हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे संवैधानिक निकाय के बारे में जो कि हमारे देश में चुनाव कराता है, जो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है और भी बहुत सारे कार्य हैं जो कि यह संवैधानिक निकाय करता है। अभी तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि हम किस संवैधानिक निकाय के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, उस संवैधानिक निकाय का नाम है भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आज हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 यानी आर्टिकल 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, जो कि संसद, राज्य विधानमंडल के साथ साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और निर्वाचन नामावलियों की तैयारी पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। अतः निर्वाचन आयोग केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर होने वाले चुनावों के लिए उत्तरदायी है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है और वो कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो इसका जवाब है, भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त 6 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो प्राप्त करने तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि वे किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा अपना पद छोड़ सकते हैं, या भारत का राष्ट्रपति किसी भी निर्वाचन आयुक्त को संविधान में वर्णित प्रक्रिया द्वारा उससे उसके पद से हटा सकता है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत राष्ट्रपति इन लोगों को उनके पद से हटा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 के भाग 5 में प्रावधान किया गया है और इसमें कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को जिस प्रक्रिया के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत की उपस्थिति और मतदान की आवश्यकता होती है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 महत्वपूर्ण पॉइंट को जाना है जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। पहला पॉइंट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। दूसरा पॉइंट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष या 65 साल की आयु जो भी पहले हो प्राप्त करने तक अपने पद पर बने रहेंगे। और तीसरा पॉइंट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की त्यागपत्र और उन्हें उनके पद से हटाने से संबंधित, जिसमें अगर कोई भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त जब चाहे राष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा अपना पद छोड़ सकता है, या राष्ट्रपति किसी भी निर्वाचन आयुक्त को संविधान में वर्णित प्रक्रिया जो कि अनुच्छेद 324 के भाग 5 में है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि संविधान में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से जिसके लिए लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत की उपस्थिति और मतदान की आवश्यकता होती है, के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति उसे उसके पद से हटा सकता है। यही 2-3 पॉइंट थे जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब आइए चुनाव आयोग के कुछ कार्यों को जान लेते हैं। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। यह राजनीतिक दलों को पंजीकृत भी करता है। यह राजनीतिक पार्टी के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय पार्टी और राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा देता है। यह राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित करती है, जिसे राजनीतिक दल पूरे देश में प्रयोग कर सकता है, और इसी तरह प्रत्येक राज्य स्तरीय दल को एक चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है जिसे वह अपने पूरे राज्य में प्रयोग कर सकता है। चुनाव आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि यह परिसीमन आयोग अधिनियम के अनुरूप निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है। चुनाव आयोग सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत भी करता है। तो ये सारे थे चुनाव आयोग के कार्य। चुनाव आयोग के और भी बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन जिन कार्यों के बारे में इस वीडियो में बताया गया है वो कार्य महत्वपूर्ण है।
तो चुनाव आयोग के बारे में इतना तो सभी को जानना चाहिए, चाहे वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।